कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं एनसीईआरटी साइंस का क्लास 9th का एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसका कुछ पार्ट मैं आज कवर करूंगी और कुछ हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में और इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ टिश्यूज के बारे में। इट इज चैप्टर नंबर 6। टिश्यूज क्या होते हैं? लास्ट चैप्टर्स में हमने देखा कि सेल्स के बारे में, सेल क्या होता है। तो जब बहुत सारे सेल्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। अब टिश्यू के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। प्लांट टिश्यू अलग होता है, एनिमल टिश्यू अलग होता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। सो व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज क्या हैं? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल that perform similar function. They may or may not have same structure. अब यहाँ क्या कहा गया है फर्स्ट पॉइंट में? टिश्यूज जो होते हैं वो सेल का ग्रुप है और हो सकता है वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करें और हो सकता है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करें। तो ऐसा होता है कि डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। कुछ टिश्यूज होंगे जो ऐसा किसी को प्रोटेक्ट करने का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, और कुछ टिश्यूज ऐसे होंगे जो सेल को डिवाइड कर रहा है जब सेल, तो उसमें हेल्प कर रहे होंगे। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट होता है टिश्यूज में। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? टिश्यूज आर प्रेजेंट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड हेल्प देम टू अचीव द डिविजन ऑफ लेबर। इसका मतलब ये होता है कि जो टिश्यूज है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। दैट मीन्स उसमें बहुत सारे सेल होंगे, क्योंकि टिश्यू क्या होता है? टिश्यू खुद ही क्या होता है? बहुत सारे सेल का ग्रुप होता है। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। इट मेक्स द सिस्टम मोर एफिशिएंट बाय प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सेल फॉर डिफरेंट फंक्शन। अब क्या होता है? स्किन में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जो आउटर स्किन पे होता है वो डिफरेंट होता है, इनर स्किन पे होता है वो डिफरेंट होता है। आउटर स्किन पे जो टिश्यू प्रेजेंट है उसका एक फंक्शन होगा जो दूसरा होगा, लेकिन जो इनर स्किन में टिश्यू प्रेजेंट है उसका फंक्शन कुछ और होगा। ऐसे ही जो हमारे ब्रेन में टिश्यू प्रेजेंट है उनका फंक्शन कुछ और होगा। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में। एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर प्लांट टिश्यूज? प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं? जो प्लांट में पाए जाते हैं वो प्लांट टिश्यूज होते हैं। ये क्या करते हैं? द ग्रोथ इन द प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन। ऐसा तो नहीं है कि हर जगह से प्लांट बहुत सारा बढ़ रहा है। जैसे अब जो स्टेम है वो हॉरिजॉन्टली भी बढ़ रहा है और वर्टिकली भी बढ़ रहा है, तो हॉरिजॉन्टली भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। एक लिमिटेड अमाउंट तक ही बढ़ता है, वो एक उसका रेशियो होता है कि वो इतना बढ़ेगा। So the growth in the plant is limited to certain regions where there are meristematic tissues which keeps on dividing throughout their life. अब प्लांट में एक टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो पूरे टाइम थ्रू आउट देयर लाइफ डिवाइड करता रहता है। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये जब तक प्लांट लिविंग है जब तक ये डिवाइड करता रहेगा। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये कैसे डिवाइड करता है, मेरिस्टेम क्या होता है, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। सो इन द प्लांट द टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। टिश्यूज को प्लांट टिश्यू में ब्रॉडली, जो ब्रॉड लेवल पे क्लासिफिकेशन करते हैं, वो दो तरीके से किया गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जो परमानेंटली डिवाइड करता रहता है। ये टिश्यू हर समय डिवाइड करता रहता है और प्लांट में प्रेजेंट होता है। प्लांट में भी जो ये जो टिश्यू होता है वो सेल्स जो इसके होते हैं वो हर समय डिवाइड करते हैं। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। पहले जो टिश्यूज है उसका चार्ट है, ये पूरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हम क्या क्या आगे भी पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये है प्लांट टिश्यू। इसमें प्लांट टिश्यू में दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी 3 टाइप्स में उन्होंने डिवाइड किया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मैंने पूरा नहीं लिखा है यहाँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा।
अब ये प्लांट में एपाइकल रीजन में प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टेम में प्रेजेंट होगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल रीजन में प्रेजेंट होगा लेटरल टिश्यू, और इंटरकैलरी टिश्यू ये मिड सेशन में प्रेजेंट होगा। ये मैं डायग्रामेटिकली आप लोगों को आगे वाले स्लाइड्स में दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और जो परमानेंट टिश्यू होगा, परमानेंट टिश्यू कितने टाइप्स के होंगे? परमानेंट टिश्यू भी दो में क्लासिफाई किया गया है, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इसमें सिंपल परमानेंट की बात की जाए तो इसको टेक्स्ट बुक में मेनली 3 कैटेगरीज दी हुई है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। बट एक एपिडर्मिस भी होता है, जो आउटर लेयर होती है प्लांट की, वो एपिडर्मिस से बनी हुई होती है। तो इसको हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है सिंपल पैरेन्काइमा को, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को, सॉरी सिंपल परमानेंट टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है 4 टाइप्स में, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में, जाइलम एंड फ्लोएम। ये करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का काम, फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये आगे सब कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा। अभी देखते हैं मेरिस्टेम क्या होता है, व्हाट इज मेरिस्टेम एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन। तो मेरिस्टेम प्लांट में प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसमें होता है वो मेरिस्टेम होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन? द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज टू डिवाइड। So the function of meristem is to divide continuously to produce new cells। नए सेल्स बनाने के लिए मेरिस्टेम को कंटिन्यूसली डिवाइड करना है। जब तक प्लांट लाइव है, जब तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करता रहेगा। The cells of meristematic tissue are very active। क्योंकि ये डिवाइड कर रहे हैं बराबर, तो ये क्या है, बहुत एक्टिव है। They have very dense cytoplasm। तो इनका जो साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म हमने अपने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत डेंस होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का। और इनमें जो सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, द वॉल ऑफ थिन सेल्यूलोज वॉल, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उनमें वैक्यूल्स नहीं होते हैं। इनकी ये एक स्पेशलिटी होती है कि इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, which of the cells of the plant or which of the tissue of the plant does not have vacuoles। तो मेरिस्टेमेटिक सेल के जो टिश्यूज होंगे उनमें वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होंगे उनमें क्या होगा, वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होगा। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम, अभी जैसे कि हमने चार्ट में देखा था 3 टाइप्स के मेरिस्टेम के बारे में हमने देखा था, जो कि थे एपाइकल मेरिस्टेम, एपाइकल मेरिस्टेम था जो, और क्या था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। सो इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं जो ऊपर का रीजन है इसको बोलेंगे एपाइकल रीजन। तो इसमें जो ये जो शेडेड पोर्शन दिखा रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होगा कौन सा मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, और बीच के पोर्शन में कौन सा प्रेजेंट होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा बीच वाले पोर्शन में, और लेटरल मेरिस्टेम साइड्स में प्रेजेंट होगा इस तरीके से। तो इसको एक बार देख लेते हैं पॉइंट्स को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन इन द प्लांट। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, इंटरकैलरी मतलब बीच में है, 2 टिश्यूज के बीच में है इंटरकैलरी, इंटर मतलब 2 के बीच में जो हो रहा है। लेटरल साइड वॉल्स में, लेटरल प्लांट की वॉल्स के थ्रू, जो एपिडर्मिस है उसकी वॉल्स के थ्रू प्रेजेंट है। एपाइकल जो सबसे टॉप पे है, ऊपर सबसे मोस्ट एपाइकल रीजन में है। एपाइकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। ये शूट के भी टिप पे प्रेजेंट है, और अगर हम रूट देखेंगे तो रूट में भी अगर इस तरीके से ये रूट है तो इसके भी जो टिप वाला पोर्शन होगा, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन होगा, इस वाले पोर्शन में क्या होगा, क्या प्रेजेंट होगा, एपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। और ये क्योंकि ये रूट का टिप है, ग्राउंड लेवल में है, ये रूट का टिप है, ये हो गया रूट टिप, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, शूट हो जाएगा। तो ये शूट में भी प्रेजेंट होगा और रूट में भी प्रेजेंट होगा, टिप्स में। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स। अब ये क्या कर रहा है, जो बाहर की साइड ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, तो ये स्टेम के और रूट का भी ये लेंथ बढ़ाएगा और शूट का भी ये लेंथ बढ़ाएगा। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या कर रहा है, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द नोड्स एंड हेल्प इन द इंक्रीजिंग
द लेंथ ऑफ द इंटरनोड। अब ये क्या कर रहा है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, जैसे यहाँ से एक नया ब्रांच निकलना स्टार्ट हुआ है, तो ये वाला एरिया क्या है, इसका नोड है। ये जो मैं शेड कर रही हूँ अभी, ये वाला एरिया क्या है, इसका नोड है। अब यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा इस एरिया में, वो होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। यहां से भी एक नया स्टार्ट हुआ ब्रांच निकलना, तो ये क्या हुआ, नोड हो गया। और अगर यहां से भी कोई मान लीजिए इस तरीके से निकल रहा होता एक ब्रांच, तो ये इंटरनोड हो जाता है। ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये क्या करता है, नोड के लेंथ को, यानी कि ब्रांच के जो लेंथ होगा उसको हेल्प करेगा बढ़ने में, इस चीज को हेल्प करेगा ग्रो करने में। तो इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स। लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, इट इज प्रेजेंट अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द प्लांट। पेरिफेरी मींस साइड में प्रेजेंट होगा, और ये क्या करेगा, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द ग्रेथ ऑफ द प्लांट। जो ब्रेथ होगी ना प्लांट की, जो विड्थ होती है, मोटाई जिसको कहते हैं, उसको बढ़ने में ये लेटरल मेरिस्टेम हेल्प करेगा। इसके फंक्शंस एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर 3 काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम, डिफाइन देम और राइट देयर फंक्शन, इस तरीके से। तो अगर आप इतना लिख कर आते हैं और डायग्राम बना देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब हम पढ़ने वाले परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। अभी तो हमने पढ़ा था सिंपल जो टिश्यूज होते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़े थे हमने। अब परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। परमानेंट टिश्यूज, दीज आर द टिश्यूज दैट हैव टेकन अप अ स्पेसिफिक रोल एंड हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड। एक बार ये बन गए, उसके बाद इन्होंने एक सर्टेन रोल ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे एक बार बना, फिर एक ने किसी ने ले लिया कि इसका रोल है, अब तो ये खाना ही बनाएगा, बस तो ये सिर्फ खाना बनाएगा, और उसके बाद ये डिवाइड होगा और फिर बाद में अपनी एबिलिटी को ये खो भी देगा। ऐसा नहीं है कि इसके पास हमेशा ये एबिलिटी रहेगी, एक सर्टेन टाइम के बाद ये डेड हो जाएगा। सो द प्रोसेस बाय विच द सेल टेक अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब क्या है, पहले तो सारे सेल एक ही जैसे दिखते हैं हमें इस तरीके के। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे, जब इनकी डेवलपिंग स्टेज होती है तो हम इनको देखते हैं, सब एक ही जैसे दिखते हैं। पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है कि ये शेप, सेल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर शेप ले लेते हैं, एक उनका पर्टिकुलर साइज हो जाता है और एक डिफरेंट फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। हर सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे जो स्किन के सेल है प्लांट की, वो अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, और जो इंटरनल सेल्स हैं जो प्लांट में इंटरनली प्रेजेंट है वो अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, है ना। तो इस तरीके से इनमें क्या होता है कि डेवलपमेंट हुआ सेल का और उन्होंने फंक्शन ले लिया, उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे उसको। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो सब एक ही जैसे दिखते हैं, सबको वही पढ़ना है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, और फिर वही आपका 12th तक सबको एक ही जैसा पढ़ना है। बट क्या होता है, एक टाइम के बाद एक स्टेज आती है 11th में क्या होता है कि सबके सब्जेक्ट्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो जब सब्जेक्ट चेंज हो गए तो अब डिफरेंटली वर्क करेंगे, कुछ कॉमर्स ले लेंगे, कुछ साइंस लेंगे, कुछ आर्ट्स लेंगे। इसके बाद भी आगे जब और आगे लेवल पे जाते हैं तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाता है हमारे पास पढ़ने के लिए। फिर वो साइंस कॉमर्स भी डिफरेंशिएट कर जाते हैं, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरीके से मैथ्स इसमें डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो फिर अब जब बड़े हो जाएंगे बिल्कुल, तो हर एक इंसान का अपना एक अलग फंक्शन होगा। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, ठीक है, भले ही वो हमें एक जैसे दिख रहे हैं पर उनका क्या है, काम अलग अलग है। और सारे लोग एक जैसे भी नहीं दिखते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ इंजीनियर बन जाएंगे, कुछ टीचर बन जाएंगे। तो सेल ऑफ द मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो मेरिस्टेम के ही सेल्स होते हैं, जो सेल डिवाइड कर रहे हैं मेरिस्टेम में, वो डिफरेंशिएट कर जाएंगे, अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे परमानेंट टिश्यूज में। अब परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यूज भी को दो तरीके से क्लासिफाई किया। वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड अदर इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सेल प्रेजेंट होंगे, एक टिश्यू में एक टाइप का सेल प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और एक होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें क्या होगा
कि एक टिश्यू में ही, ये कोई टिश्यू है तो इसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, एक ही टिश्यू में डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे, ये होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और इन सेल्स का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होगा। तो ये कैसे होंगे, क्या होंगे, ये अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को।